7 मार्च के दिन है केमिस्ट्री का पेपर। लेकिन गुरुजी केमिस्ट्री का पेपर तो है, 2 लड़की हैं। एक गुरुजी केमिस्ट्री की जो कॉपी है, वो ऐसा लिखता है कि उसको 70 में से 65 नंबर मिल जाते हैं। सेकंड वाला जो बच्चा है गुरुदेव, वो पता नहीं कैसे लिखता है कि वो 70 में से 23 नंबर भी नहीं पाता और वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। इसीलिए मैं आपके सामने यहाँ पे केमिस्ट्री की कॉपी लेकर आया हूँ। जी हाँ, जो बोर्ड वाली आपकी कॉपी होती है ना, बस उसी को भाई साहब यहाँ पे उठा कर लेके आए हैं। और मुझे पता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार देंगे और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर से ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये है आपका 7 मार्च वाली जो केमिस्ट्री की कॉपी है, वो है। मैं हर एक चीज़ बताऊँगा और कैसे आप एग्जामिनर से ज़्यादा नंबर ले सकते हैं, ये भी मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। सो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस प्रकार से आप केमिस्ट्री की कॉपी लिख सकते हैं 4-7 मार्च को और आप स्कोर कर सकते हैं। पता है कितना? आप 95 प्लस। लेकिन अगर आपको लिखने का तरीका अच्छा मालूम है, तो आप ये समझ लीजिए आपका अच्छा नंबर आएगा। ठीक है ना? कैसे आपको लिखना है 7 मार्च दिन केमिस्ट्री कॉपी, ये मैं आपको पूरा डिटेल में समझाने वाला हूँ। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ एक बार वीडियो को क्या कर दीजिए, प्लीज़ आई हम्बल रिक्वेस्ट यू शेयर कर दीजिएगा। देखिए, ये आपका क्या है, केमिस्ट्री का पूरा-पूरा कॉपी रहेगा। कॉपी कैसे भरना है मैंने आपको सिखा दिया था, लेकिन आपको लिखना कैसे है, ये आपको मैं आज बताने वाला हूँ। इसलिए आप लोग इसे पूरा-पूरा वॉच करिएगा, ठीक है ना? देखिएगा, केमिस्ट्री की अगर बात करें तो केमिस्ट्री में कोई खंड नहीं होता। जैसे हिंदी में रहता है और आपका फिजिक्स में होता है। फिजिक्स में देखिए 6-7 खंड होते हैं, हिंदी में 2 खंड होता है। वहीं बात करें इंग्लिश में सेक्शन होता है। बट अगर हम बात करें यहीं पर रसायन विज्ञान में, तो कोई भी इसमें खंड नहीं होता। इसमें पूरे-पूरे क्या रहते हैं, प्रश्न रहते हैं। प्रश्न एक-एक का आपका बहुविकल्पी रहता है, क, ख, ग, घ, अंग, च और उसके बाद आपका प्रश्न उत्तर संख्या दूसरा का क, ख, ग इस प्रकार से रहेंगे। तो इसमें कोई खंड नहीं होता, इसलिए इसमें हम लोग कोई भी खंड कॉपी में नहीं डालेंगे। तो खंड आपका इसमें नहीं रहेगा, इसलिए हम लोग कॉपी में खंड नहीं डालेंगे। उसके बाद देखिएगा, एक आपका लेफ्ट हैंड साइड होता है, दूसरी तरफ आपका राइट हैंड साइड होगा। तो हमेशा आप लेफ्ट हैंड साइड की ओर एक लाइन जरूर से जरूर खींचिए। अब इससे क्या रहेगा, इससे एग्जामिनर चाचा के ऊपर ना एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा और वो देगा आपको अच्छा नंबर। अब सर जी, हम इधर भी एक लाइन ड्रा कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप ड्रा कर दीजिए। आप इधर भी एक लाइन क्या करिए, ड्रा कर दीजिए। लेकिन इससे क्या रहेगा, एक बैड इफेक्ट निकल कर आएगा। अरे गुरुजी, ये बैड इफेक्ट कैसा निकल कर आएगा, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है। बैड इफेक्ट ये निकल कर आएगा कि आपका नंबर कटेगा। सर नंबर कैसे कटेगा, आप ये बता दीजिए। नंबर ऐसे कटेगा कि एग्जामिनर चाचा को लगेगा कि जो बच्चा है ना, वो कॉपी को भरना चाहता है, वो कॉपी क्या करना चाहता है, भरना चाहता है। आप दोनों तरफ तो डाल देंगे, लेकिन एग्जामिनर के मन में ये डाउट आ जाएगा कि ये कॉपी भरना चाहता है, इसलिए वो आपका नंबर यहाँ पे काट सकता है। इसलिए केवल आप लोग एक ही तरफ लाइन को खींचेंगे, ठीक है ना? इधर आपको खींचने की जरूरत नहीं है। देखिएगा, उसके बाद सर क्या, उसके बाद आपका 2 मेजर रोल होता है, पहला और दूसरा। पहला क्या है गुरुजी? पहला जो आता है, वो आता है पेन। पेन प्लस आपकी राइटिंग, पेन प्लस आपकी राइटिंग। अब गुरुजी पेन, पेन में आप लोग 2 पेन यूज़ करिएगा। एक आपको नीला और दूसरा आपको काला यूज़ करना है। काला भी 2 प्रकार का, एक आपका स्केच हो जाएगा, एक आपका स्केच हो जाएगा, एक आपका बॉल हो जाएगा। देखिएगा, पहला हम बात करते हैं कुल मिला के राइटिंग की तरफ। किसकी? राइटिंग की तरफ। जितना ही आपकी सुंदर लिखावट होगी, उतना ही ज़्यादा आपको नंबर मिलेगा। केमिस्ट्री में आप अच्छा नंबर खींच सकते हैं। सर हम कैसे खींच सकते हैं? तो ये जानिए आप राइटिंग को देखकर, ठीक है ना? केमिस्ट्री एक न्यूमेरिकल और थ्योरी के साथ-साथ फिगर वाला एक आपका क्या होता है, एक आपका पेपर होता है। कोशिश आपको ये करनी है जहाँ पर आपका रिएक्शन हो सके, वहाँ पे आपको क्या देना है, रिएक्शन ज़रूर से ज़रूर डालना है। जितना ज़्यादा आप रिएक्शन डालेंगे, उतना ही आपके लिए क्या रहेगा, सही रहेगा। पहला आपका राइटिंग, राइटिंग में क्या है कि जैसे कि यहाँ पे आपने कट पिट लगा दिया, देखिए यहाँ पर भी काटा गया है और यहाँ पर भी आपको एक कट मिलेगा। तो आपका गलत हो गया तो ठीक है, लेकिन आप कट मत लगाओ, कट मत लगाओ। काटने का सबसे अच्छा तरीका, जैसे मान लीजिए आपने लिखा 2.03, अब ये गलत हो गया, तो अगर आप इसको ऐसे-ऐसे किए, तो क्या हो जाएगा, मामला खराब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मामला खराब हो जाएगा।
अगर इसमें कट करना है तो बस एक कट मारिए और आगे लिख दीजिए 2.05, मान लीजिए आपका आंसर है। एक कट लगाना है। अब यहाँ पर देखिए बच्चा क्या किया है, ये बच्चा क्या किया है, पूरा का पूरा भाई साहब यहाँ पे वो कट कर दिया है। तो ऐसा आपको नहीं करना। अगर इतना आप गंदा लिखेंगे ना तो एग्जामिनर के ऊपर क्या पड़ेगा, इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, पहला प्रभाव ही करेजा अंतिम प्रभाव होता है। तो आपको फर्स्ट इंप्रेशन जो है अच्छे से आपको यहाँ पे जमाना है। आप कट करिए, लेकिन आप कभी भी पहले, दूसरे और तीसरे पेज पर कट मत लगाइए, क्योंकि ये है केमिस्ट्री और केमिस्ट्री में होना है हमें पास। क्या होना है, पास। अगर ये आपका गलत भी रहेगा ना, आपने क्या किया है, बहुत ही सफाई के साथ लिखा है, तो एग्जामिनर क्या देगा आपको, अच्छा नंबर देगा। तो आपको राइटिंग विशेष तौर पर ध्यान देना है। उसके बाद आप ऊपर क्या लिखेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या लिखेंगे। जैसे आप लिखा गया है प्रश्नोत्तर संख्या पहला का क, उसके बाद इसका आंसर पहला। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा गया है प्रश्नोत्तर संख्या पहला का ख, इसका आंसर क्या है आपका चौथा है। तो इस बच्चे ने यहाँ पे बहुत ही प्यार से चौथा आंसर लिखा है। इसके बाद यहाँ पर लिखा गया है प्रश्नोत्तर संख्या पहला का ग का कैसा सही है, दूसरा सही है। तो इन्होंने दूसरा यहाँ पर राइट आंसर लगाया है। इस प्रकार से आपको क्या करना है, आप अपने केमिस्ट्री को कॉपी को लिखेंगे जैसे यहाँ पर लिखा गया बहुत अच्छे तरीके से, बस इसी प्रकार से आपको लिखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा है, प्रश्नोत्तर संख्या पहले का अंगे का कौन सा सही है, पहला सही है, तो पहला यहाँ पे आपको लिख देना है। पहले का च का तीसरा सही है, तो तीसरा यहाँ पे लिख देना है। देख रहे हैं ना, इस प्रकार से आपको क्या करना है, यहाँ पे पूरा का पूरा आपको लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखा गया बस सेम टू सेम आपको यहाँ पे लिखने की जरूरत है। अब देखिएगा, अगर आपको लगता है कि नहीं सर हमें ज्यादा नंबर की जरूरत है, तो आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर कोई भी प्रश्न दिया है, तो यहाँ पे हमेशा और हमेशा क्या करिएगा, स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। देखिए विलियन का पहले इन्होंने द्रव्यमान निकाला है, फिर विलियन का द्रव्यमान निकालने के बाद यहाँ पे C6H6 का द्रव्यमान प्रतिशत यहाँ पे निकाला है 16.4% यहाँ पर आया है। तो जहां पे आपको न्यूमेरिकल जरूरत है, वहां पे आपको न्यूमेरिकल जरूर से जरूर क्लास 12 केमिस्ट्री में सॉल्व करना है। इससे क्या रहेगा, आपको स्टेप मार्किंग मिला। देखिए कैसे, जैसे ये मान लीजिए आपका, मान लीजिए 4 नंबर का ये प्रश्न है। किन नंबर का, 4 नंबर का प्रश्न है। आपका आंसर गलत आया है, क्या आया है, मान लेते हैं आपका जो आंसर निकल कर आया है वो गलत आया है, तो एग्जामिनर क्या आपको नंबर देगा कि नहीं, सबसे पहला सवाल। और दूसरा सवाल, वो देगा तो कितना देगा, वो देगा तो कितना देगा। तो सबसे पहला सवाल कि अगर आपने पूरा पूरा न्यूमेरिकल क्लास 12 केमिस्ट्री में सॉल्व किया और आपका यहाँ पे आंसर क्या आ गया, गलत आ गया, तो आपको क्या एग्जामिनर नंबर देगा, देगा। अब कितना देगा ये मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कि यहाँ पे आपने एक स्टेप किया, कितना किया, एक स्टेप, इसका आपको देगा 2 नंबर। कितना देगा, 2 नंबर। कितना देगा, 2 नंबर, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप ये चलता है। क्योंकि इसका आंसर तभी आएगा जब हम बिलियन का द्रव्यमान निकालेंगे। बिना बिलियन का द्रव्यमान निकाले आपका नंबर, आपका आंसर नहीं आ सकता। तो क्या करेगा, वो देगा। यहाँ पे आपने इसका फार्मूला सही लगाया है, C6H6 का द्रव्यमान, C6H6 का द्रव्यमान प्रतिशत अगर निकालना है तो इसका द्रव्यमान बटे विलयन द्रव्यमान इंटू 100। अब गुरुजी मैंने ये तो किया है, इसका आपको 1 नंबर दे देगा। आपका आंसर गलत आया है, इसका आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो 4 में से मैक्सिमम आपको मार्क्स 3 नंबर आपको मार्क्स मिल जाएंगे। इस प्रकार से आपकी क्या होती है, क्लास 12 केमिस्ट्री की कॉपी चेकिंग होती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर कोई रिएक्शन वाला है, कोई न्यूमेरिकल है, तो आप उसको छोड़िए मत, गलत ही करिए। अब मान लीजिए आपने पूरा पूरा सवाल ही गलत किया है, तो सर कैसे, अगर आपने पूरा सवाल ही गलत किया है लेकिन आपने कुछ चीज यहाँ पर लिखा है और वो वैल्यूएबल चीज है, मान लीजिए ये भी आप गलत निकाले, ये भी गलत निकाले, लेकिन इसका जो आपने फॉर्मूला सही लिखा है, कुछ भी लिखा है, तो 4 में से मिनिमम मार्क्स आपको 1 नंबर आपको मिलेगा। एग्जामिनर चाचा आपको 1 नंबर देगा, इसकी बिल्कुल आप चिंता मत करिए। अगर आप ये सोच रहे हैं सर पूरा नंबर कटेगा, तो कटने वाला नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पे पूरा स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे किया गया है। फिर आप देखिए प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा का अगर, इस प्रकार से आपको आंसर देते हुए चले जाना है। अब यहाँ पे आपको एक चीज मिलेगा, अब यहाँ पे एक चीज मिलेगा, थोड़ा सा इसको हम क्या करते हैं, जूम आउट करते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे, ठीक है ना, दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है।
आपको अभी नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा होगा। अब दिख रहा है ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर मुझे दिख रहा है। चलिए, अब आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या दूसरे का आपका घ है। ये सिलेबस में नहीं है, ये सिलेबस में नहीं है। लेकिन सर अगर हमारे ये सिलेबस में क्वेश्चन बनता है, तो हम कैसे करेंगे? जब भी आपको कोई सिलेबस में इस प्रकार से क्वेश्चन दे, जहाँ पे आपको जरूरत है क्या है आपको चित्र बनाने की, किसकी बनाने की जरूरत है? एक चित्र बनाने की, तो वहां पर आप चित्र बना डालो, वहां पर आप चित्र बना डालो। ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन कोई भी अगर चित्र वाला फिगर आपको दिखाई दे रहा है, तो वहां पे आपको चित्र जरूर से जरूर बना देना है, क्योंकि चित्र में एग्जामिनर चाचा क्या देता है आपको? नंबर देता है भाई साहब, नंबर आपको मिलता है। तो जो आपकी केमिस्ट्री की कॉपी है इंटरमीडिएट की ना, बस इसी तरीके से आपको छापना है। जैसे मैं आपको यहाँ पे तरीका बता रहा हूँ, पूरे यूट्यूब पे चले जाएंगे भाई साहब, कोई आपको ये तरीका बताने वाला नहीं है, क्योंकि क्लास 12 केमिस्ट्री कॉपी है ही नहीं। तो कहाँ से बताएगा वो, कहाँ से बताएगा? मैं आपके लिए लाता हूँ बोर्ड से केमिस्ट्री की कॉपी। भाई अब कहेंगे चाचा है क्या आपके बैठे? अरे बिल्कुल चाचा ही हैं एग्जामिनर चाचा, वही से दे देते हैं। अब देखिएगा, यहाँ पर आपका प्रश्नोत्तर संख्या तीसरा ख वाला है, और यहाँ पर इन्होंने क्या दिया है आपको? रिएक्शन। तो जहां पर हो सकी वहां पर आपको क्या डालना है? रिएक्शन जरूर से जरूर डालना है। आप देखिए, इन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से रिएक्शन डाला है, फिर यहाँ पे लिखा है। उसके बाद यहाँ पे तीसरा ग है, जहां पर रिएक्शन जरूरत है, उन्होंने रिएक्शन के द्वारा इन्होंने आंसर को अपने लिखा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक पेप्टाइड बंध के बारे में क्वेश्चन बना था, तो इन्होंने पहले पेप्टाइड बंध का इन्होंने परिभाषा बहुत अच्छे तरीके से लिख दिया, क्या होता है बता दिया, प्रश्नोत्तर संख्या इन्होंने डाल दिया। इसके बाद यहाँ पे एक उदाहरण देखेंगे, तो यहाँ पर इन्होंने एक रिएक्शन के तौर पर एक इन्होंने यहाँ पे उदाहरण डाला है। अब सर ये जब आप उदाहरण लिखेंगे ना, आपको एग्जामिनर नंबर देता है। तो आपको वही कोशिश करना जो आपको मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको अपनी राइटिंग को मेंटेन करके रखना है, मतलब जबरदस्त तरीके से आपको राइटिंग बनानी है। सर दूसरा क्या करना है? दूसरा आपको जितना हो सके आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करिए। तीसरा आपको क्या करना है? सर कहीं पे काट पीट नहीं करना है। चौथा सर हमें क्या करना है? हमें प्रश्नों का प्रासंगिक उत्तर देना है, और जिस प्रश्न का ना है उसका गलत उत्तर लिख कर आना है। ठीक है सर। आप पांचवा क्या करेंगे? पांचवा ये करिएगा, आप रिएक्शन जरूर से जरूर आप लोग लिखिएगा। छठवा, भाई साहब वीडियो देख के पढ़ के जाओ, आपका नंबर नहीं कटेगा। तो देख लिए कि आप क्लास 12 केमिस्ट्री कॉपी किस प्रकार से लिखी जाएगी। पूरी पूरी भाई साहब मैंने केमिस्ट्री कॉपी हिला दी, लेकिन देखिए स्टेप बाय स्टेप से यहाँ पे एक एक प्रश्न को क्या किया गया है? सॉल्व किया गया है, देख सकते हैं ना। उसके बाद जब भी आपको कोई अंतर वाला प्रश्न बन जाए, जैसे दे दे कि भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में आप अंतर लिखिए, हालांकि ये आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन ऐड हो गया क्योंकि पिछले साल की आपकी बोर्ड की कॉपी है। तो एक तरफ आपको अधिक भौतिक अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण दोनों में लिखकर आपको क्या करना है? यहाँ पे अंतर आपको करना है, ठीक है ना, देख सकते हैं। तो भाई साहब इस प्रकार से आपको क्या करना है? आप अपने क्लास 12 केमिस्ट्री कॉपी लिखिएगा, प्रश्न लिखिएगा, उसके बाद यहाँ पे रिएक्शन लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे, तो एग्जामिनर आपका एक भी नंबर नहीं काटेगा, बल्कि आपको देगा कितना? 68 नंबर 70 में से, जब आपका कोई भी गलत नहीं रहेगा। अगर मान लीजिए आप गलत भी करते हैं, तो गिरी हालत में आप 30 नंबर, 70 में आप 30 नंबर तो पा ही जाओगे, 70 में आप 30 नंबर पा ही जाओगे। और ऐसी वीडियो के लिए आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम आ रहा है और हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी करवा रहे हैं। सो आप वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।